उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करूं तो आपको एंटी इनकम्बेंसी नजर आती है, जबकि आपके नेता कहते हैं कि ये तो लूट हो गई। आपके नेता तो कहते हैं पश्चिम बंगाल की जीत जो है वो जीत बीजेपी की नहीं, चुनाव आयोग की है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर समीक्षा करनी हो बंगाल की तो आपको एंटी इनकम्बेंसी नजर आ जाती है। और रही बात मेरे नजरिए की, तो सर आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं, जब हम इन पंक्तियों को कोट करते हैं हनुमान चालीसा की, तो यही है ना कि डर है हमें किसी बात का, और हम भगवान से कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि संकट मोचक हमारे सारे संकट हर लो। देखिए, ऐसा है ना कि मैं कहता रहा हूं कि जो लोग उत्तर प्रदेश को जानते हैं वो इस तरीके की बातें नहीं करेंगे। जो उत्तर प्रदेश को नहीं जानते हैं वो इन चीज़ों को अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। मैं एक बात बता दूं कि राम मनोहर लोहिया जी ने एक शब्द बोला था कि फिसलने की एक सीमा होती है, फिसलने की एक सीमा होती है। कोई खूंटी ठोको, कोई कीलों को ठोको और निशान लगाओ और तय करो कि हम इसके नीचे नहीं फिसलेंगे। जो पुराने राजनीतिज्ञ हैं वो समझते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। अफसोस ये है कि आज की भारतीय जनता पार्टी इन नियमों को तोड़ के आगे जा रही है। आज चुनाव आयोग हो, केंद्रीय बल हो या कुछ भी हो, सबके अपने तरीके हो सकते हैं, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड में अगर ये चुनाव हुआ होता तो शायद ये जो रिजल्ट है वो ना होते। आशुतोष जी, लेकिन दोनों ही बातें आपने कर दी ना मेरे शो में। अभी आप एंटी इनकम्बेंसी को वजह बता रहे थे, मैंने याद दिलाया तो आपको फिसलना भी याद आ गया, गिरना भी याद आ गया, आपको चुनाव आयोग की भूमिका भी याद आ गई। और सर निश्चिंत रहिए, मैं भी उत्तर प्रदेश की हूँ तो उत्तर प्रदेश को उतना ही समझती हूँ जितना आप समझते हैं। 54% हिंदू आबादी 2022 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहती है। अगर इसमें 3 से 4% या 5% का भी इजाफा भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया आशुतोष जी, तो मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी वर्ड वो चाहे वो 1 साल की 5 साल की सरकार हो या केंद्र की 10 साल की मोदी सरकार हो, सबको झेलनी है और ये वास्तविकता है, इसमें कोई दो नहीं है। अगर ऐसा ना होता तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जब आए थे तब 355 सीटें लेके आई थी। इतना अच्छा राज किया होता 255 पे कैसे चले आए? एंटी इनकम्बेंसी थी, 100 सीटें कम हो गई। एंटी इनकम्बेंसी तो मोदी के अंदर भी रही है। 2014 से लेकर 2019 में, 2019 से 2024 में बहुमत नहीं ला पाए हैं। मैं जवाब दे देती हूं आशुतोष जी, लेकिन ये विश्लेषण आपका थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। या तो एंटी इनकम्बेंसी होगी या तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी, या तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होगा या तो चुनाव आयोग फैक्टर होगा। दोनों मिलकर काम कैसे करेंगे आशुतोष जी? एंटी इनकम्बेंसी तो सत्ताधारी दल के साथ ही होगी ना, और इसी का परिणाम है जो पश्चिम बंगाल में हुआ। लेकिन लगता है आप कुछ सबक ले रहे हैं पश्चिम बंगाल से। रही बात फिसलने की, तो जवाब दे दें आप प्रेम शुक्ला जी। भाई यूपी में वो नहीं होगा जो आप बंगाल में करके आए हैं। आशुतोष वर्मा जी एकदम श्योर शॉट है जी। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं। हमारी जो है 2 राज्यों में सरकार थी। असम में हमारी सरकार थी, पुदुचेरी में हमारी एनडीए की सरकार थी। असम में हमारी सीटों की संख्या में इजाफा हो गया, हमको 3/4 बहुमत मिल गया, यानी वहां प्रो इनकम्बेंसी हुई। पुदुचेरी में भी हमको 2/3 बहुमत मिला है, यानी वहां प्रो इनकम्बेंसी हुई। एंटी इनकम्बेंसी कहां हुई? एंटी इनकम्बेंसी वहां हुई जहां इंडिया अलायंस की सरकारें थी। सीपीएम के खिलाफ जो है पश्चिम बंगाल में, सीपीएम के खिलाफ केरल में, पश्चिम बंगाल में जो है ममता बनर्जी के खिलाफ, और तमिलनाडु में डीएमके के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हुई। अब जहां तक उत्तर प्रदेश का उन्होंने आशुतोष जी ने उदाहरण दिया, कृपा करके आप वेरीफाई कर लीजिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें मिली थी और तृणमूल कांग्रेस पार्टी को 29 सीटें मिली थी। 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, यानी भारतीय जनता पार्टी की तुलना में 2.5 गुना सीटें किसको मिली थी? टीएमसी को मिली थी। उत्तर प्रदेश में तो सपा और भाजपा के बीच में 6 सीटों का अंतर है। और इसी तरह के महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तुलना में 2 गुना सीटें जो हैं वो यूपीए को मिली थी, आपके इंडिया अलायंस को मिली थी। लेकिन वहां महाराष्ट्र में हमको 3/4 बहुमत मिला। ठीक, हमको हरियाणा में इसी तरह से बहुमत मिला, हमको इसी तरह से बिहार में बहुमत मिला, हमको इसी तरह से पश्चिम बंगाल में बहुमत मिला, हमको इसी तरह से असम में बहुमत मिला। तो आप किसी भी जो है भुलावे में रहना चाहते हैं, आपका जो है अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है।